हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, जैसा कि टेंस वाली सीरीज में आज हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। तो आज देखते हैं, आज हम अपने तरीके से बताते हैं, तो आप इसको समझिएगा। एकदम सिंपल वे में बताएंगे, इसको समझाएंगे कि किस तरह से आप पहचानना है। बहुत ज़्यादा रूल के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए बेसिक समझिए इसका मेन क्या है, किस तरह से आपको बनाना है। अगर रूल के चक्कर में पड़े तो बहुत ही आप कंफ्यूज होने वाले हैं। तो आप बेसिक तरीके से समझिए और यकीन मानिए आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसको। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि इसकी पहचान सबसे पहले वही बताएं तो हिंदी वाले कैसे कि मुख्य क्रिया के अंत में चुकाता चुकी थी। यही क्रिया को परफेक्ट का मतलब हमने शुरुआत में ही टेंस में बताया है कि क्रिया का पूर्ण होना पाया जाए, यानी कि मेन वर्ब का जो है उसमें, तो उसका पूर्ण होना पाया जाता है। तो ये भी परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। तो इसका भूतकाल में क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें एक क्रिया नहीं दो क्लॉज वाले सेंटेंस आते हैं, यानी कि दो वाक्य होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। तो बेसिकली उनमें इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अकेला वर्ब बहुत कम आता है, जैसे कि और अगर आएगा तो उसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, ठीक है, भूतकाल में ही। तभी हम, जैसे कि मैंने पहले ही जलपान कर लिया था, या वह बहुत पहले ही सो गई थी, तो बहुत पहले ही मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है इन सेंटेंस में, इसलिए अकेले। बाकी तो बहुत ही दो क्लॉज आते हैं, एक क्रिया यहाँ हुई एक दूसरे। तो इनको किस तरह से बनाते हैं, पहले बाद वाले सेंटेंस भी हैं। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पहले वाला सेंटेंस सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको पास्ट परफेक्ट में बनाए, किसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए इसको सारा कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले पहचान के बारे में बताएं। तो चुकाता चुकी थी आता है लास्ट में, या क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाएगा। या था ये थी भी आ जाता है कई जगह, बस क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें ही देखा कर लिया था, यानी कि या कर चुका था, लेकिन पहले ये तो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम इसको बेसिक है ये पहचान कि क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाएगा। ठीक है, पूरा होना है। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, अब इंग्लिश वाले कैसे पहचानेंगे, तो वो हेल्पिंग वर्ब से, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें पास्ट परफेक्ट में, हेड। अब इसमें रूल देखें तो सभी प्रकार के वाक्य में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे V3 बोलते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए नोट नंबर दूसरा हमने लिख रखा है कि दो वाक्यों वाले सेंटेंस में, जैसे कि ये हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत ही फेमस सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस क्लास जब पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो जरूर ये सेंटेंस बताए जाते हैं। इस पर दो उपवाक्य हैं, तो कौन सा हम पहले बनाएं कौन सा बाद में। तो इसके लिए हमने बहुत ही इजी है कि जो क्रिया पहले हुई है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो क्रिया बाद में हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो क्रिया पहले हुई है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो क्रिया बाद में हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट जो आपने पढ़ रखा है पहले से ही, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि ये सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें हम कैसे जाने कि कौन सी क्रिया पहले हुई कौन सी क्रिया बाद में। तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, डॉक्टर के आने से पहले, भाई आने से पहले ही रोगी मर गया था, यानी कि पहले रोगी के मरने की क्रिया होगी, मर चुका था पहले ही, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर आया बाद में। ठीक है, तो रोगी पहले कह रहा ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले ही रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से। ठीक है, तो डॉक्टर आया बाद में, तो ये क्रिया बाद में, ये क्रिया पहले। तो ये इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले वाले ऐसे ही होते हैं, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, तो पहले ही वो भाग गया था, तो ये क्रिया पहले हुई और ये क्रिया बाद में। सूरज डूबने से पहले यहाँ कौन आया था, तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसों में भी वही चीज़ है कि भाई आने से पहले कौन आ चुका था, यहाँ कौन आ चुका था, तो ये आने की क्रिया पहले होगी, डूबने की क्रिया बाद में। बाद वाले सेंटेंस में क्या, मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया, तो मेरे जाने के बाद क्या कौन कहाँ, ये सब हटा के हम देखते हैं कि कौन क्रिया पहले हुई कौन क्रिया बाद में। मेरे जाने के बाद, यानी कि मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया था, तो बाद में वह यहाँ आया, तो बाद में ये क्रिया हुई। मेरे जाने
की क्रिया पहले हो गई, मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया, तो यहाँ आने की क्रिया उसके बाद में ही पहले चला गया। ठीक है, ऐसे ये है। उसके जाने के बाद यहाँ कौन सोया, तो उसके जाने के बाद, उसके जाने की क्रिया पहले हुई, बाद कोई आगे सोता है। ठीक है, ऐसे ये है। तो इनको आप आराम से पहचान सकते हैं। तो देखा है ना इजी, बहुत इजी तरीके से इनको जान सकते हैं। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, बाकी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रखना है कि आप रटते रहें कि पहले वाले सेंटेंस में इसको पास्ट परफेक्ट में, उसको पास्ट इंडेफिनिट में। कुछ नहीं, जो क्रिया पहले हुई उसको पास्ट परफेक्ट में, जो क्रिया बाद में हुई उसको पास्ट इंडेफिनिट में। और ये पहचानना क्या है, उसमें पहचानना कुछ नहीं, लिखा ही है उसमें पहले ही कि पहले ही रोगी मर चुका था, तो ये क्रिया पहले होगी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम्पल लीजिएगा, एक्सरसाइज बनाइएगा, तो आप आराम से कर लेंगे और बहुत ईजी तरीके से समझ भी पाएंगे। जैसे कि ये है, मैंने पहले ही जलपान कर लिया था, तो इसमें तो एक ही सेंटेंस है, तो और पहले ही यानी कि क्रिया को पूर्ण दिखा रहा है। ये शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट में, अदरवाइज इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मैंने जलपान कर लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते, सिंपल पास्ट में। ये पहले ही जलपान कर लिया था, जलपान कर लो ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो इसका मतलब है कि ये जो है क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यानी कि आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, भाई रूल सब में वही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आई के सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड। कोई भी सिंगुलर प्लूरल हो, सब में हमें हेड लगाना है, तो आई हैड। फिर उसके बाद जलपान कर लेना, यानी कि जलपान नाश्ता कर लेना, कि उसमें हम क्या लगाते हैं, टेक, यानी कि टेक ब्रेकफास्ट ले लिया था, तो टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या होगी, टेकन। आई हैड टेकन, इसके बाद क्या, ब्रेकफास्ट। आई, अच्छा पहले ही है इसमें, तो ठीक है, तो ऑलरेडी लगा देंगे। फिर आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, तो ऑलरेडी यहाँ लगाते हैं, ऑलरेडी मीन्स पहले ही। आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, अपना जलपान। ठीक है, तो माई ब्रेकफास्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो ब्रेकफास्ट। आई हैड टेकन आई हैड ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। अगला है, जैसे कि वह बहुत पहले ही सो गई थी, तो बहुत पहले ही सो गई थी, यानी कि उसकी सोने की क्रिया हो गई। तो सबसे पहले सी फीमेल है, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेड आएगा सी के हिसाब से, मतलब सी के हिसाब से क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही आती है हेल्पिंग वर्ब, तो सी हेड। उसके बाद पहले ही, यानी कि, तो इस तरह से वह बहुत पहले ही सो गई थी, तो सी हैड। फिर उसके बाद बहुत पहले आ गया, पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लिखते हैं, लेकिन बहुत पहले ही साथ में लिखे हैं, तो मच अर्लियर मतलब बहुत पहले ही। तो सोना मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप में सोना, और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, तो सी हैड स्लेप्ट। इसके बाद क्या, बहुत पहले ही, तो मच मीन्स बहुत पहले ही, अर्लियर मीन्स बहुत पहले ही, तो सी हैड स्लेप्ट मच अर्लियर। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि अगला है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो जैसा कि हमने अभी पिछली बार समझा चुके हैं भी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी के मरने की क्रिया पहले हो गई है, डॉक्टर आया बाद में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम बनाएंगे लास्ट से ही, तो लास्ट, और इसको किससे शुरू करेंगे, दो वाक्य वाले सेंटेंसों को, तो लास्ट वाले सेंटेंस से ही शुरू करेंगे, वो चाहे पास्ट परफेक्ट में बने चाहे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये क्रिया पहले हो चुकी है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले द पेशेंट, फिर ये पास्ट परफेक्ट में बना, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, तो द पेशेंट हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड के साथ, द पेशेंट हैड डाइड। फिर इसके बाद क्या, बिफोर, ये कंजक्शन से जोड़ते, दो वाक्यों को या दो सेंटेंसों को हम किससे, दो वाक्यों को हम कंजक्शन से जोड़ते या दो नाउन को। ठीक है, कंजक्शन का काम करता है जो दो वाक्यों को जोड़े। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्या, डॉक्टर, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ये सिंपल के नियम से बनेगा, तो बिफोर द डॉक्टर, इसके बाद क्या, केम, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी सिंपल है तो फुल स्टॉप लगाएंगे।
तो द डॉक्टर केम, इस तरह से ये बन जाएगा। अगला है पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था, तो आने से पहले ही वो भाग चुका था, तो ये क्रिया पहले होगी, तो बस यहीं से शुरू करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, तो थीफ, तो द थीफ चाहिए, द थीफ हैड, और फ्लेड अवे मीन्स भागना, तो FLE फ्लेड अवे थर्ड फॉर्म में, ठीक है। फ्लेड अवे मीन्स भाग चुका था, भाग जाना, ठीक है। तो फ्लेड अवे, और फिर उसके बाद क्या, बिफोर, कंजक्शन पहले हो गया, और फिर पुलिस के आने से पहले, तो पुलिस के आने, तो द पुलिस बिफोर द पुलिस केम, ठीक है, मैन वर्ब की सेकंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा बिफोर द पुलिस केम। अगला सेंटेंस, सूर्य डूबने से पहले यहाँ कौन आ चुका था, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ कौन आ चुका था, यानी कि यहाँ कोई आ चुका था, तो ये हमारा पहले हो रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे इसमें, तो हु मीन्स कौन, उसको हु वाले सेंटेंस में यही सब्जेक्ट होता है, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद आना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम, कम है थर्ड फॉर्म, हु हैड कम, इसके बाद कहाँ, यहाँ, हु हैड कम हियर। अब क्या बचा, सूर्य डूबने से पहले, तो बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर द नेचुरल थिंग से पहले क्या लगता है, द सन, और डूबने की सेकंड फॉर्म क्या है, सेट की, सेट ही रहेगी, बिफोर द सन सेट। तो इस तरह से इंट्रोगेटर है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगला है, क्या मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया था, तो अब हमें यही देखना है कि कौन सा हम लास्ट से शुरू करेंगे, यहाँ से बनाना है। तो अब क्रिया कौन सी पहले हुई, मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया, वह यहाँ आया कौन, कब, मेरे जाने के बाद, तो बाद में ये क्रिया हुई है, पहले में गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ जो क्या की अंग्रेजी है वो इसी के हिसाब से लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव आपको बहुत कम बताए जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ समझिएगा। तो क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आएगी, क्या आएगी, डिड, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में और ये पास्ट परफेक्ट में, तो जो पहले बनाना हम उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो डिड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, डिड ही, क्या वह यहाँ आया था मेरे जाने के बाद, इस तरह से डिड ही, इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हो गया सिंपल पास्ट का, तो डिड ही कम, इसके बाद कहाँ, हियर, यहाँ, डिड ही कम हियर, और फिर इसके बाद कंजक्शन हमारा आफ्टर, बाद है, तो आफ्टर मेरे जाने के बाद, बिफोर, अब वो आफ्टर आई हैड, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, बिफोर आई हैड गॉन, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला है, उसके जाने के बाद यहाँ कौन सोया था, उसके जाने के बाद यहाँ कौन सोया था, तो ये हमारा बाद में क्रिया, जाने की क्रिया पहले हुई, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो ये हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट में बनेगा, क्योंकि ये क्रिया बाद में हुई है और हमें तो लास्ट से शुरू करना है, तो इसको बनाएंगे, तो ये तो पास्ट परफेक्ट में, ये क्रिया बाद में हुई है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में, ये क्रिया पहले हुई, तो इसको पास्ट परफेक्ट में, तो इसको बनाएंगे, तो यही हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हु, इसके बाद सोया था, भाई कौन वाले सेंटेंस में कौन ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो सीधा और सिंपल के नियम से बनाएंगे, तो मैंने उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो हु स्लेप्ट, और यहाँ तो हियर, हु स्लेप्ट हियर, फिर उसके बाद की अंग्रेजी क्या होगी हमारी, आफ्टर। अब इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो आफ्टर, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके जाने के बाद, यानी कि ही, वह, तो ही हैड गॉन, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा भाई वहाँ क्यों नहीं गया, तब ये तो हमने बना दिया, अब इसको आप कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, ठीक है। इसको हम कल की वीडियो में आप हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने बनाया है, और अगर कोई दिक्कत हो आपको इन सेंटेंस में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस सब बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, आपको सभी कुछ आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।